हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे पांडेय बेचन शर्मा उग्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य में कहानियों की एक नई शैली ईजाद की। उस शैली को उग्र शैली कहा गया। तो आइए पढ़ते हैं पांडेय बेचन शर्मा उग्र का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। बेचन शर्मा उग्र जी का जन्म सन 1920 में मिर्ज़ापुर जिले के अंतर्गत चुनार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उनकी चुनार में ही हुई। पिता का नाम बैद्यनाथ पांडेय था। देहावसान सन 1967 ईस्वी में उग्र जी का दिल्ली में निधन हो गया था। 1921 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन के सिलसिले में जेल गए। जेल से छूटने के बाद काशी के दैनिक आज में अष्टावक्र के नाम से कहानी लिखना आरंभ किया। अष्टावक्र के नाम से उन्होंने 1921 से 1924 तक कहानियाँ लिखी। उग्र जी ने साहित्य के विभिन्न अंगों का गंभीर अध्ययन किया। प्रतिभा उनमें ईश्वर प्रदत्त थी। ये बचपन से ही काव्य रचना करने लगे थे। अपनी किशोर वय में ही उन्होंने प्रिय प्रवास की शैली में ध्रुव चरित नामक प्रबंध काव्य की रचना कर डाली थी। प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है जिसे लिखा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उसकी शैली में ही उन्होंने ध्रुव चरित नामक प्रबंध काव्य लिखा। 1923 ईस्वी में रचित महात्मा ईसा नाटक विशेष लोकप्रिय रहा। 1934 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित होने वाले मतवाला पत्र के संपादक मंडल में ये आ गए थे। इसके बाद भी उन्होंने समय समय पर अनेक पत्रों का संपादन किया। गद्य शैलीकार के रूप में उग्र को हिंदी के पाठकों में बड़ी लोकप्रियता मिली। उनकी रचनाओं में यथार्थ की तीव्र अनुभूति है और जीवन की मादकता के साथ तिक्तताओं और कटुताओं का भी समावेश हो गया है। अपनी खबर 1960 में उनका स्वलिखित जीवन चरित्र है। साहस और शक्ति, मौलिकता और नवीनता, सरसता और उग्रता उग्र के साहित्यिक व्यक्तित्व के वो गुण हैं जो उन्हें आकर्षित और लोकप्रिय बनाते हैं। व्यक्तित्व की प्रखरता में महाकवि निराला ही उनकी समानता कर सकते थे। उग्र जी की भाषा शैली और अभिव्यंजना पर उनके व्यक्तित्व की पूरी छाप है। पांडेय बेचन शर्मा उग्र ने सन 1922 से हिंदी कहानी लिखना प्रारंभ किया। वो विद्रोही कलाकार थे। उनका यह विद्रोही रूप उनके उग्र उपनाम से भी व्यक्त होता है। आपकी उग्रता को आलोचकों ने उल्कापात, धूमकेतु, तूफान या बवंडर की उपमा दी है। इसी से इनके विद्रोही रूप का अनुमान किया जा सकता है। उग्र जी की रचना में राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक रूढ़ियों और राष्ट्र विरोधी या राष्ट्र के लिए हितकारी प्रवृत्तियों के प्रति गहरा विद्रोह व्यक्त किया गया है। यहाँ तक कि उनमें विभत्सता तथा अश्लीलता भी आ गई है, किंतु उन्होंने कुरूपता का अंत करना अपना लक्ष्य रखा है। उग्र जी की रचनाएं कहानी संग्रह में दो जग की आग, चिंगारियाँ, बलात्कार, सन की अमीर, चांदनी, उसकी माँ, क्रांतिकारी कहानियाँ आदि हैं। और उपन्यास में से बुधवा की बेटी, कढ़ी में कोयला, दिल्ली का दलाल, सरकार तुम्हारी आंखों में, इतने उपन्यास इन्होंने लिखे। इन्होंने अपनी अधिकांश कहानियों में मानवता की लज्जापद और घृणास्पद बातें कलात्मक सौंदर्य के साथ चित्रित किए हैं। मुक्ता, संगीता, समाधि, मोको चुनरी की साथ, चौड़ा छुरा, रेशमी इत्यादि उग्र की प्रतिनिधि कहानियाँ हैं। उग्र जी प्रधानतः कहानी, नाटक तथा उपन्यास लेखक हैं। वैसे इन्होंने निबंध भी लिखे, किंतु जितनी ख्याति इनको कहानी और उपन्यासों की रचना में मिली है उतनी किसी साहित्य विधा की रचना में नहीं मिली। उग्र का कहानीकार व्यक्तित्व प्रसाद संस्थान में सबसे अधिक आकर्षक है। इनकी कला में नवीन भाषा शैली का प्रयोग और सर्वत्र स्वच्छंदता है। इन्होंने प्रसाद जी की भांति 3 तरह की कहानी लिखी हैं। प्रथम, कल्पना और भावुकता के आधार पर व्यंजनात्मक एवं प्रतीकात्मक कहानियाँ। द्वितीय, केवल भावुकता के आधार से गद्य गीत से मिलती जुलती कहानियाँ। तृतीय, नाटक की स्थिति के प्रकाश के जीवन को किसी सूक्ष्म पहलू के रेखा चित्र में बांधना। इन 3 तरह की कहानियाँ उन्होंने लिखी। पत्रकारिता में भी बेचन शर्मा जी ने सराहनीय कार्य किया है। पहले काशी के दैनिक आज में ऊटपटांग शीर्षक से व्यंग्यात्मक लेख लिखा करते थे और अपना नाम रखा था अष्टावक्र। फिर भूत नामक हास्य व्यंग प्रधान पत्र निकाला। गोरखपुर से प्रकाशित होने वाले स्वदेश पत्र के दशहरा अंक का संपादन इन्होंने ही किया था। इसके बाद कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले मतवाला पत्र में काम किया।
मतवाला ने ही इन्हें पूर्ण रूप से साहित्यिक बना दिया। फरवरी सन 1938 ईस्वी में इन्होंने काशी से उग्र नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। इसके कुल 7 अंक ही प्रकाशित हुए, फिर ये बंद हो गया। इंदौर से निकलने वाली वीणा नामक मासिक पत्रिका में इन्होंने सहायक संपादक का काम भी किया था। उसके बाद विक्रम नामक मासिक पत्र इन्होंने पंडित सूर्य नारायण व्यास के सहयोग से निकाला। 5 अंक प्रकाशित होने के बाद ये उससे भी अलग हो गए। इसी प्रकार इन्होंने संग्राम, हिंदी पंच आदि कई अन्य पत्रों का संपादन किया, किंतु अपने उग्र स्वभाव के कारण कहीं भी अधिक दिनों तक ये टिक न सके। इसमें संदेह नहीं, उग्र जी सफल पत्रकार थे। ये सामाजिक विषमताओं से आजीवन संघर्ष करते रहे। ये विशुद्ध साहित्य जीवी थे और साहित्य के लिए ही जीते रहे। आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल, लाइक वीडियोस एंड कमेंट्स बिलो, और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर पुश कर लीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।